उत्तराखंड नैनीताल जिले में शेर का आतंक। विधानसभा भीमताल क्षेत्र के अंतर्गत इन दिनों नरभक्षी गुलदार का आतंक जोर से चला आ रहा है। पिछले 15 दिनों के अंतर्गत गुलदार से 2 विवाहित महिलाओं समेत एक 18 साल की युवती को मौत के घाट उतार दिया। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी नरभक्षी गुलदार को पकड़ने में असफल रहे हैं। आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू द्वारा सुबह 10 बजे जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में धरने पर बैठ गए तो सिटी मजिस्ट्रेट ने धरना स्थल पहुंचकर हरीश पनेरू को समझाया और आश्वासन देकर हरीश पनेरू को घटनास्थल से उठाया। हरीश पनेरू का कहना है कि अगर आदमखोर गुलदार को नहीं पकड़ा गया तो मैं पीड़ित परिवारों को साथ लेकर नैनीताल के विभिन्न वन विभाग के कार्यालयों में तालाबंदी करूंगा। हल्द्वानी नैनीताल से महेंद्र सिंह बिष्ट की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं महेंद्र बिष्ट न्यूज लाइन नेटवर्क से इस समय हल्द्वानी में हूँ। भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बाघ का जो आतंक चला हुआ है इस समय, जहाँ पर 2 महिलाओं एक बच्ची को निवाला बना दिया है, तो इस संदर्भ में समाज के हित में जो बढ़ चढ़ कर अपनी सेवागता निभाते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू जी हैं। पनेरू जी, आपने जो यहाँ पे अभी जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी पे गेट पे ही धरना दिया, तो आपको इस बाघ से निजात पाने के लिए ग्रामीणों को मतलब एक खुशी का माहौल देने के लिए वो जो बाघ का आतंक बना हुआ, दहशत बना है, तो आपको किस प्रकार की सफलता इसमें मिली? आपको किस प्रकार से अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया कि हम इसको या तो पिंजरे में कैद करेंगे या वन विभाग को किस प्रकार से इस समस्या से निजात दिलाएंगे? देखिए, भीमताल विधानसभा में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। कोई पेड़ से गिर रहा है, कोई सड़क से गिर कर मर रहा है, कोई बाघ 3 जनों को निवाला बना है। तो बड़ा दुखी है मन और पीड़ा से भरकर मैंने शासन प्रशासन का और जो लोग जिम्मेदार हैं उनका संज्ञानार्थ एक उसको आप शोक कह सकते हैं, 1 घंटे का शोक रखा था और सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी पहुंची मौके पर और उन्होंने मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं से बातचीत करी और ये कहा कि बहुत जल्दी हम इस पर निजात दिलाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये पीड़ा का समय है, जिसकी 18 साल की बालिका की गर्दन बाघ ने पूरी खा ली और उसके पिताजी उसको कंधे पर लेके गए। तो भीमताल विधानसभा पे पीड़ाओं का कहर टूट रहा है। तो इस पीड़ा से मैंने उस शोक में सबको शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ये कोई मेरा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जब मैं अंदर गया तो जिलाधिकारी के वहाँ तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब नहीं है, आज नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कि मैं अंदर किसी के कैंपस में नहीं कर सकता हूँ, तो लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने सबका संज्ञान उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने का मेरा उद्देश्य था। और निश्चित रूप से अभी तो हम पीड़ा में हैं और मैं उनके पीड़ित परिवारों के घर गया भी हूँ, मैंने पहले भी बात उठाई है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन पीड़ित परिवारों से मिलकर अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि मानव का जीवन सरकार सबके लिए सबसे ऊपर है। अगर मानव को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मानव से ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं अगर इस पर कोई रोक नहीं लगी, कोई इस पर लोग कर्फ्यू के हालात में जी रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल रही, तो ये एक बहुत बड़ा पीड़ा और विडंबना है हमारे भीमताल विधानसभा की। हम कितनी भी बड़ी बात कर लें, लेकिन मानव अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, दुबक के बैठ रहा है, बाथरूम नहीं जा पा रहा है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं, तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? कुमाऊं वन संरक्षक नैनीताल के कार्यालय में हम ग्रामीण जनों के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं तो तालाबंदी करेंगे। हम मानव को, हरीश पनेरू मानव को मरने नहीं देगा। जिसकी अकाल मृत्यु, जिसकी मौत नहीं आई है, जो जवान है, जिस बच्चे को अभी जीवन में बहुत कुछ देखना था, 18 साल की बालिका चलेगी, तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई पीड़ा का विषय नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने सबका ध्यान आकृष्ट करने के लिए वहाँ पर मैं गया था, लेकिन मुझे नहीं बैठने दिया। वो एक अलग विषय है, उस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि संवेदना सबको दुख सहन करने की, पीड़ित परिवारों को दुख सहन करने की भगवान सबको शक्ति दे और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ऐसी बुद्धि दे कि इस बाघ को पकड़ें और गाँव में जो भय का माहौल है उससे निजात मिले। धन्यवाद।